दोस्तों, क्या होगा यदि कोई जीवित व्यक्ति गरुड़ पुराण का पाठ करे। आप सभी ने कभी न कभी तो गरुड़ पुराण के बारे में सुना ही होगा। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु को समर्पित है और उनके ज्ञान और भक्ति का अध्ययन है। हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण है। 18 पुराणों में से एक, यह सबसे महत्वपूर्ण में से एक माना जाता है। स्वर्ग, नरक, पाप और पुण्य सभी गरुड़ पुराण में शामिल नहीं हैं। ज्ञान, विज्ञान, नीति और नियमों सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है। गरुड़ पुराण में 2 रहस्य छुपे हुए हैं, मृत्यु का रहस्य और जीवन का रहस्य। गरुड़ पुराण में अनेक प्रकार की शिक्षाएं हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु को पूर्व और मृत्यु के बाद दोनों अवस्थाओं में वर्णित किया गया है। पुराण को अक्सर जीवित मनुष्यों द्वारा पढ़ने के लिए अनुपयुक्त कहा जाता है। इसके अलावा अधिकांश लोगों को यह भय दिया गया है कि यदि वे इस पुराण को पढ़ेंगे या अपने पास रखेंगे तो उनके जीवन में हमेशा अशुभ घटनाएं घटेंगी। लेकिन अगर आप हमारी माने तो यह सच नहीं है, क्योंकि हम आपको गरुड़ पुराण के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रहे हैं और इस रहस्य को जानने के बाद आप इसे पढ़ने से डरेंगे नहीं। जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है, भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के साथ बातचीत कर रहे थे। जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या जब कोई व्यक्ति उनकी मृत्युशैया पर होता है तो अक्सर गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है और यह सब देखकर भय का आभास होता है कि उनकी मृत्युशैया पर व्यक्ति गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण के प्रारंभ में इसके पाठ का महामहत्व बताया गया है। इसलिए न तो इसका पाठ किया जा सकता है और न ही इसे अपने पास रखा जा सकता है। इस पवित्र पुराण का पाठ करने से जीव ज्ञान, यश, रूप, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य प्राप्त करता है। इसका नियमित रूप से पाठ करने या सुनने से सब कुछ जानने और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस महापुराण का एकाग्रचित्त होकर पाठ, श्रवण या वर्णन करता है या जो इसे लिखता या लिखाता है या पुस्तक के रूप में अपने पास रखता है, यदि वह गुणवान है तो वह धर्म को प्राप्त करता है और यदि अर्थ का इच्छुक है तो वह अर्थ हो जाता है। यह महापुराण नीतियों का भंडार है। इस पुराण का पाठ या श्रवण करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 लक्ष्य हैं जो मनुष्य खोजता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक महापुराण इनमें से प्रत्येक खोज को पूरा करता है। इस महापुराण का पाठ करने से या सुनने से मनोकामना करने वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूरी होती है। बांझ स्त्री को संतान नहीं होती है, पुत्र होता है। कुमारी कन्या होती है, सज्जन पति होता है, क्षमाशील चरित्र होता है और सुख भोगने की इच्छा होती है। विजय गोशु जीत सकता है और विशुद्धि ब्रह्म इत्यादि के पाप से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा जो शुभ की कामना करते हैं उन्हें शुभता प्राप्त होती है। जो गुणों की इच्छा रखते हैं उन्हें गुण प्राप्त होते हैं। जो काव्य करने की इच्छा रखते हैं उन्हें कविता की शक्ति प्राप्त होती है और जो जीवन के सार को खोजते हैं उन्हें सार की प्राप्ति होती है। बुद्धि एक ऐसा उपहार है जो पूरी दुनिया को बुद्धिमान व्यक्ति को प्रदान करता है। एक महान पक्षी गरुड़ इस गरुड़ महापुराण का वर्णन करते हैं। उससे सब लाभान्वित होते हैं। इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करने से विशेष लाभ होता है। उनकी मृत्यु अकाल नहीं है। यदि काव्य के आधे श्लोक का ही पाठ किया जाए तो शत्रु का नाश अवश्य होता है। इसी कारण से इस गरुड़ पुराण का मुख्य शास्त्रानुकूल पुराण माना जाता है। विष्णु धर्म गरुड़ पुराण की तरह अन्य पुराण प्रदर्शित नहीं करता है। इस गरुड़ पुराण को हरि के दर्शन में उसी प्रकार प्रधान बताया गया है जैसे जनार्दन देवताओं में श्रेष्ठ हैं। गरुड़ पुराण में हरि ही प्रसन्न करने वाले होते हैं, अतः हरि ही प्रणाम करने योग्य हैं।
हरि शरण हैं और हरि सब प्रकार से सेवा करने योग्य हैं। इस गरुड़ पुराण में पुण्य और पावनता का बड़ा भंडार है। इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इससे सुना हमेशा ज़रूरी होता है। जो इस महापुराण का श्रवण या पाठ करते हैं वे निष्पाप हो जाते हैं और यमराज की घोर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो हमें बताइए कि यह पवित्र पुराण किसी के जीवन काल में नियमित रूप से इसका पाठ करने से कैसे कुछ अशुभ हो सकता है। दोस्तों, हमारी माने तो यह केवल एक भ्रम है। इसलिए इस पवित्र पुराण को बिना डरे नियमित रूप से पढ़ें और सुखी जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे विचार कमेंट सेक्शन में भी रख सकते हैं। शुभकामनाएं।